नमस्कार दोस्तों, और एंड यूज़र बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि Redmi Note 4 कैसा है और आपको लेना चाहिए और नहीं। और मैं एक छोटा सा कंपैरिजन भी करूंगा Redmi Note 3 और Redmi Note 4 के बीच। तो पहले हम देख लेते हैं Redmi Note 4 में है क्या, उसका डिज़ाइनिंग और ओवरव्यू। पहले देखिए, Redmi Note 4 का जो लुक्स है वो देखने में दूर से बिल्कुल Redmi Note 3 की तरह ही है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिखता है। हालांकि कंपनी ने एक नया कलर का इंट्रोड्यूस किया है, वो है जेड ब्लैक कलर का, जो कि देखने में बिल्कुल ऑफिशियल लुक देता है। बहुत शानदार है और बहुत लोगों को पसंद है। मुझे भी ये कलर बहुत पसंद आया। पीछे की तरफ उन्होंने एक बेजल यूज़ किया है, जो Redmi Note 3 में बिल्कुल वो मिसिंग था। एक बेजल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जो प्लास्टिक सेक्शन के और मेटल सेक्शन के बीच, ये ऊपर से और नीचे से दो बेजल का इस्तेमाल किया है हमने। पीछे की तरफ ये पूरा मेटल नहीं है, ऊपर की हिस्सा प्लास्टिक है और नीचे की हिस्सा बेजल के नीचे वो प्लास्टिक है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल, वाईफाई ये सब रहता है। तो इससे प्लास्टिक में ये कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले। उन्होंने डिस्प्ले में यहाँ पे 2.5D कार्ब ग्लास का इस्तेमाल तो किया है। हालांकि ये कार्ब ग्लास होता है तो देखने में अच्छा है और ग्रिपिंग भी बहुत अच्छा आता है, मगर प्रोटेक्शन कहाँ है भाई। Redmi Note 3 आप जब निकाले थे 2016 में, तब आपने प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बात भी नहीं किया था। हालांकि एक वीडियो भी किया था कि कार चलाया, ऐसा चलाया, मगर बहुत सी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ा ऊंचाई से गिरने में ही Redmi Note 3 का ग्लास टूट चुका है और फिर उसको सर्विस सेंटर में जाना पड़ा। उन्होंने 4,000 5,000 बिल लगा दिया। तो आप अगर फ़ोन दे रहे हैं 2017 में, तो ग्लास के साथ क्यों आप प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज़ किया है। अगर ग्लास से आपको पैसा ही कमाना है तो पहले से आप बोल देते ना। तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ क्यों किया गया। आप चाहे तो ड्रैगन यूज़ कर सकते थे, चाहे तो गोरिल्ला ग्लास यूज़ कर सकते थे। आप बोल रहे हैं कि आप मल्टीपल वेंडर से खरीदा है, इसलिए प्रोटेक्शन के बारे में आपको खुद ही पता नहीं है, तो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो इसके हिसाब से आपको Redmi Note 3 फ़ोन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ोन खरीद लिया तो ऐसा, अगर आप टेम्पर्ड ग्लास यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि एक दो बार फ़ोन हाथ से गिर जाए, तो उसके बाद क्या होगा, ग्लास टूट जाएगा, फिर सर्विस सेंटर, फिर 4,000 या 5,000 देना पड़ेगा उनको। तो ये एक तरीके से पैसा कमाने का इंतज़ाम है ना। तो इसलिए इसके हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। आप इसी बजट में बहुत सारी फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी कंपनी, आप गोरिल्ला ग्लास ले सकते हैं। ये बिल्कुल 2017 के हिसाब से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये प्रोटेक्शन उनको देना ही चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर की जो आउटपुट है वो बॉटम में दिया गया है। ये बहुत अच्छा पोजीशन है, क्योंकि Redmi Note 3 के में पीछे की तरफ था। तो अगर हम फ़ोन को सोफ़ा में रखते हैं और फ़ोन को किसी सॉफ्ट सरफेस पे रखते हैं, बेड में रखते हैं, तो उसका जो रिंगटोन का वॉल्यूम बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पे उन्होंने बॉटम की तरफ दिया है, जो नोकिया यूज़ करते थे पहले, जो एली को यूज़ करते हैं। तो बॉटम में क्या होता है, फुल आउटपुट आपको मिलता है। यहाँ पे भी उन्होंने एक कंजूसी डाल दिया है। अगर आपको दो बजल यहाँ पे दिया गया है, एक माइक्रोफोन की है, एक स्पीकर की है, आप नीचे की तरफ दो स्पीकर दे सकते हैं ना। क्यों सिंगल स्पीकर का इस्तेमाल किया है। लेनोवो ने इसके कम कीमत में डुअल स्पीकर का इस्तेमाल किया है। हालांकि आपकी फ़ोन में तो डॉल्बी भी नहीं है, तो आप एक स्पीकर दे रहे हैं। साउंड में तो थोड़ा इम्प्रूव, आउटपुट साउंड में जो बाहर की है उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप Redmi Note 3 से बेहतर मोबाइल निकाल रहे हैं तो फीचर्स में भी तो बेहतरीन फीचर्स आपको देना चाहिए था। ये मिसिंग लगता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फ़ोन की कैमरे की। यहाँ पे उन्होंने 13 मेगापिक्सल का कैमरा का इस्तेमाल किया है। Redmi Note 3 में 16 है, वो पिक्सल पे मत जाइए, क्योंकि ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये लार्ज पिक्सल का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इससे क्या है, कैमरा की जो फ़ोटो क्वालिटी है वो Redmi Note 3 से काफ़ी अच्छा हो सकता है। काफ़ी नहीं, हम कहना चाहते हैं 19 या 20 की फ़र्क हो सकता है। अच्छा इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये लो लाइट में पिक्चर अच्छा खींचता है और कलर एक्यूरेसी में थोड़ा अच्छा है। मगर
आप इसको बिल्कुल मिड रेंज की फ़ोन के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये बजट रेंज में अच्छा है। अप टू 11,000 12 13 में ये अच्छा है। मगर आप अगर इसको मोटो जी प्लस के साथ 4 प्लस के साथ कंपेयर करोगे, लेनोवो MI5 इसके साथ कंपेयर करोगे, तो बिल्कुल ये कैमरा उनकी लेवल का है ही नहीं, कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैमरा है, बजट रेंज में अच्छा है, थोड़ा बहुत रेडमी नोट 3 से अच्छा है, कम चल जाता है, कलर एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा है। आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। यहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कंजूसी दिखा दिया है, क्योंकि फ्रंट कैमरा रेडमी 3S प्राइम 5 मेगापिक्सल, थोड़ा वाइड लेंस है। रेडमी नोट 3 5 मेगापिक्सल, रेडमी नोट 4 5 मेगापिक्सल। तो क्या है, रेडमी नोट 4 नाम क्यों लगाया भाई? 3.1 3.2 दे सकते थे, थोड़ा अपग्रेडेशन है। 4 लगाते हैं तो फ्रंट कैमरा को भी आप थोड़ा 5 से ऊपर कीजिए ना, 8 मेगापिक्सल कीजिए ना। बहुत सारी कंपनी है इसी बजट में 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया है। ये सेल्फी का ज़माना है, तो वहाँ पे कैमरा को आपको सेल्फी कैमरे को इम्प्रूव करना चाहिए था, क्योंकि आप रेडमी नोट 4 बोल रहे हैं, फीचर्स दे रहे हैं 3 का। तो ये क्या है, मुझे तो लगता है 3 फ़ोन को ही थोड़ा इधर उधर करके दिया है उन्होंने कैमरे को। तो यहाँ पे कैमरे में भी उन्होंने कंजूसी दिखा दिया है। फ्रंट कैमरे में, फ्रंट कैमरा आप उसको बेहतर करना चाहिए था। फ्रंट कैमरा 3 से 8 करना चाहिए था एटलीस्ट, 5 से 8 करना चाहिए था, मगर उन्होंने 5 पे ही इसको छोड़ दिया है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद हम बात करते हैं सेट की बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ की बात करने से एक चीज़ मैं बोल देना चाहती हूँ, रेडमी नोट 3 का जो बैटरी है 4000 mAh, रेडमी 3S प्राइम का 4100 mAh और रेडमी 4 का 4100 mAh। इसके हिसाब से मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप अगर फ़ोन दे रहे हैं रेडमी नोट 3 नोट 4, अगर प्रोसेसर आपका कैपेबल है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो थोड़ा पैसे को इंक्रीज़ कर सकते थे, मॉडल का वेरिएंट के 13 से 15 कर सकते थे। आपको फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था, फास्ट चार्जिंग बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पे, फास्ट चार्जिंग भी नहीं है। मोटो की फ़ोन में फास्ट चार्जिंग आता है, तो रेडमी नोट 4 में फास्ट चार्जिंग नहीं है। हालांकि जो प्रोसेसर है ये बहुत पावर एफिशिएंट है, वो 4000 mAh 100 mAh का बैटरी को बहुत ज़्यादा देर तक बहुत स्लोली कंज्यूम करता है। इसके हिसाब से मैं कंपैरिजन में अगर बताऊँ, रेडमी नोट 3 के 20% ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको रेडमी नोट 4 में मिलेगा। ये अच्छा है, ये फीचर्स के लिए आप रेडमी नोट 4 को ले सकते हैं। आप बात करते हैं प्रोसेसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेडमी नोट 4, यहाँ पे प्रोसेसर उन्होंने दिया है 625 और रेडमी नोट 3 में आपको प्रोसेसर क्या मिलता है 650। प्रोसेसर की बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले हम 625 के बात कर लेते हैं। ये 625 में जो आर्म कोर्टेक्स कोर का इस्तेमाल किया है वो A53 का कोर का इस्तेमाल किया है। हालांकि रेडमी नोट 3 का जो प्रोसेसर था 650, वहाँ पे आर्म कोर्टेक्स 2 कोर था, 2 कोर का जो वैल्यू था A72, यानी कोर की हिसाब साइज़ के हिसाब से रेडमी नोट 4 में कोर छोटा है, मगर इसका जो चिप है ये 40 नैनोमीटर पे बना है। इसका जो 40 नैनोमीटर पे बना है, आप देख सकते हैं LPP फाइन AFET, ये 40 नैनोमीटर पे बना है। हालांकि रेडमी नोट 3 का जो 650 था वहाँ का 28 था। इसके हिसाब से क्या हुआ, प्रोसेसर पावर एफिशिएंट भी हुआ और काम में थोड़ा उस 625 के हिसाब से काम थोड़ा अच्छा कर लेता है। मगर रेडमी नोट 3 में अगर 650 है, रेडमी नोट 4 में 652 या अपग्रेडेड प्रोसेसर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर ये वहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने पावर एफिशिएंट की तरफ ध्यान दे दिया। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, मगर प्रोसेसर को अच्छा देना चाहिए था। ये बिल्कुल इसके हिसाब से आप थोड़ा रुक भी सकते हैं कि सामने फरवरी में बहुत सारी मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए आप वेट भी कर सकते हैं, हालांकि आपको इससे अच्छा प्रोसेसर मिल जाए तो। यहाँ पे और एक चीज़ की बात करना चाहती हूँ, ये प्रोसेसर 4K कैपेबल है, मगर आपकी MI की सॉफ्टवेयर जो है वो 4K कैपेबल नहीं है, आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा ऐप में सुधार कर सकते थे, मगर अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की। रेडमी नोट 4 लॉन्च कर रहा है जनवरी में,
नोगाट रिलीज़ हो चुका है, तो आपको नोगाट देना चाहिए था। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं, आपका एक र्यूमर्स है कि रेडमी नोट 3 और नोट 4 में नोगाट आने वाला है, मगर अभी तो नहीं मिल रहा है ना। आपको तो नोगाट देना चाहिए था। इससे क्या होता, थोड़ा बहुत अच्छा होता, क्योंकि नोगाट आपको हैंड टू हैंड मिलते थे। यहाँ पे थोड़ा कंजूसी कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ोन की इंटरनल मेमोरी की। अभी एक ट्रेंड आ चुका है कि सिम कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं अलग से रहता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट रहता है। क्योंकि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लाउड से आ रहा है। बहुत सारी मोबाइल का खुद की अपनी कंपनी का एक क्लाउड होता है, उसको अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इसलिए उन्होंने ये मेमोरी कार्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म ही कर दे रहा है। और तो और जो स्पेस बचाने के लिए भी उन्होंने मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल अलग से कर रहा है। तो इसके हिसाब से रेडमी नोट 4 में जो हायर वेरिएंट है, 64 GB इंटरनल मेमोरी, 4 GB रैम, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि इस कीमत में 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी सिर्फ और सिर्फ लेनोवो ज़ूक में दिखता है। और इसके बाद रेडमी नोट 4 में उन्होंने 64 GB मेमोरी का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसके साथ भी ये हाइब्रिड है, आप चाहे तो आप मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरी के हिसाब से आप रेडमी नोट 3 को छोड़ के नोट 4 ले सकते हैं। मगर मेरा सलाह ये है, आप थोड़ा रुक जाइए, इस फ्लैश सेल को हो जाने दीजिए। इस सेल को फरवरी तक वेट कीजिए। फरवरी में बहुत सारे सेट लॉन्च करने वाला है, उसके हिसाब से आप देख के डिसीजन लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये रेडमी नोट 4 का अलग से वेरिएंट देखने को मिला है। 3 वेरिएंट, 2 GB विथ 32 GB इंटरनल मेमोरी, 3 GB 32 GB इंटरनल मेमोरी, 4 GB 32 GB इंटरनल मेमोरी। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए, अगर मेरा सलाह है तो आप, जैसे फ़ोन में इंटरनल मेमोरी नहीं है, बहुत सारे लोग एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फ़ोटो तुलते हैं, तो उसके हिसाब से तो आपको 4 GB और 64 GB लेना चाहिए। क्योंकि 4 GB 64 GB आपकी 64 GB मेमोरी का ज़रूरत पड़ेगा, 4G रैम का अगर ज़रूरत पड़े या ना पड़े। 32 GB और 3 GB भी अच्छा है। अगर 32 GB 3 GB आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। 2 GB और 32 GB को मत लीजिए, इससे बेहतर है रेडमी नोट 3 ले लीजिए। क्योंकि रेडमी नोट 3 अच्छा है इसके हिसाब से। यानी आप अगर चाहे तो 4 GB 64 GB सबसे बेहतर है, उसके बाद 3 GB 32 GB आप ले सकते हैं। कलर आपके हिसाब से है। और मेरा एक सलाह है, आप अगर लेना ही चाहते हैं, मेरा सलाह है तो रुक जाइए थोड़ा देर, दूसरे कंपनी को लॉन्च करने दीजिए। नोकिया लॉन्च कर रहा है, बहुत कुछ लॉन्च कर रहा है। मेरा सलाह यही है, अगर आपके पास कोई मोबाइल नहीं है या आपके पास बहुत पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप ये रेडमी नोट 4 ले सकते हैं। मगर अगर आपके पास रेडमी नोट 3 है या रेडमी 3S प्राइम है, उसको छोड़ के ये रेडमी 4 लेना बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपके लिए। आप अगर लेना चाहते हैं तो बजट रेंज में जाइए। रेडमी नोट 3 को छोड़ के नोट 4 लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रेडमी नोट 3 में अभी तो मार्शमैलो आ चुका है, नोगाट भी आ जाएगा शायद। तो इससे हिसाब से रेडमी नोट 3 को रहने दीजिए। रेडमी नोट 4 अगर लेना ही है तो जिन लोगों के पास बहुत पुराना मोबाइल है या मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड, वो लोग ले सकते हैं। मगर आपके पास रेडमी नोट 3 है, रेडमी 3S प्राइम है, तो आप बहुत बजट रेंज में सोच सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। मैंने जो फ़ोन के जो ओवरव्यू, जो डिज़ाइनिंग, जो कैमरा, जो स्पेक में जो नोटिस किया है, उसके हिसाब से मैंने आपको बोल दिया। और मेरा एक सलाह है, अगर आपको फ़ोन लेना ही है तो उसके साथ फ्लिप कवर और टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि फ़ोन जब तक है हाथ में ठीक है, अगर गिर जाए तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है। ये जो ग्लास है वो टूटेगा ही टूटेगा। एटलीस्ट 10 में 5 या 7 लोगों का तो ग्लास टूटता ही है। और एक बार गिरने से ही रेडमी आपसे 5000 मांगेगा। आप अगर mi.com से ख़रीद रहे हैं तो आप उसका जो mi प्रोटेक्शन है वो करा सकते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगाना, आपकी मर्ज़ी है, ये अच्छा रहे आपके लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मैंने स्पेसिफिकेशन और जो ओवरव्यूज़ है उसके हिसाब से मैंने बोल दिया है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। इसके हिसाब से आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि रेडमी
नोट 3 ले लेना चाहिए या रेडमी नोट 4 लेना चाहिए। अगर रेडमी नोट 4 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, वेट करना है तो किस लिए वेट करना है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है और आप सबका दिन शुभ रहे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एंड यूज़र बुक में मैं ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ और छोटे छोटे वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ मेरे चैनल में। और मेरा एक फेसबुक में पेज है और एंड यूज़र बुक, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।